राजेश गहलोत जी क्या कहेंगे अगर हम मटियाला वार्ड की बात करें, जिस तरह जो एमसीडी में जीत हासिल हुई? देखो, मटियाला वार्ड तो निश्चित रूप से बहुत टिपिकल वार्ड था, उसके बावजूद भी हमने जीत दर्ज की है। और मटियाला विधानसभा में ही हमने 6 सीटों में से 5 सीटों पे भारी मतों से हम यहाँ के हमारे सारे प्रत्याशी विजयी रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि केजरीवाल को लोगों ने हमारी विधानसभा में सिरे से नकार दिया है। और साथ में यहाँ का जो विधायक जो गुलाब सिंह था, किस तरह से चुनाव के अंदर जिस क्षेत्र में भी गया है वहीं से लोगों ने खदेड़ने का काम किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने जितनी मेहनत की है ये सारा श्रेय उनको जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। सर, अगर एमसीडी में बात करें मेयर की, आपने बहुमत पा लिया है, मगर जिस तरह बातें आ रही कि बीजेपी कह रही कि मेयर हमारा ही होगा, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बहुमत पाया है तो निश्चित रूप से उनका मेयर होगा। और मैं समझता हूँ कि कारपोरेशन में वैसे भी कोई कारपोरेशन के अंदर कोई एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं होता है। ये तो पार्षदों की मर्जी है कि किसको मेयर बनाएं। लेकिन इन द होल, क्योंकि जिस पार्टी के लोग जीतते हैं उसके जीतते उसी का मेयर बनता है। क्या 2024 अगर 25 की बात करें चुनाव की, बीजेपी फिर बढ़ के आएगी? दिल्ली में 2024 में 700 के 700 सांसद तीसरी बार रिपीट करेंगे। और 2025 में निश्चित रूप आम आदमी पार्टी का सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, जिस तरह जो आम आदमी पार्टी गुजरात की बात कर रही थी, मगर रिजल्ट के हिसाब से कहीं नजर नहीं आई। देखिए, आम आदमी पार्टी को लोग समझ चुके हैं और उसी का कारण है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। कॉरपोरेशन में 15 साल का लगातार भारतीय जनता पार्टी रही है, कुछ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी रही। और इसके अलावा थोड़ा सा हमारे कुछ टिकटों में थोड़ा सा वितरण हम सही ढंग से नहीं कर पाए। अगर सही ढंग से कर पाते तो मैं ये कह सकता हूं कि 150 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करे। दिल्ली की जनता को और मटियाला विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं दिल्ली के मतदाताओं का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे फिर से विश्वास जताया और आदरणीय मोदी जी को फिर से आशीर्वाद दिया। और मैं खासकर दिल्ली की जनता को यही कहूँगा कि आप इस बहरूपिये को, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो मैं कह सकता हूँ कि देश का सबसे झूठा मुख्यमंत्री, जो 100% झूठ बोलता है और ऐसे लगता है कि न जाने बहुत साधारण आदमी है, इस भाषा में हम इसको बहरूपिया बोलेंगे। इसके झांसे से कुछ तो जनता निकली है और बाकी लोग भी जो अभी इसके झांसे में है उनको इससे बाहर निकलना चाहिए और मोदी जी के साथ जुड़ना चाहिए। दिल्ली में मोदी जी की सरकार एक बार फिर से बने, दिल्ली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये मैं दिल्ली से अपील करूंगा। राजेश गहलोत जी, एमसीडी चुनाव में अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो भी भाजपा के प्रचार करने आए एमसीडी में, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कह रही थी कि इस तरह के लोग आए, मगर वो बहुमत नहीं मिल पाया जो होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। इसका काम ही ये है कि कोई चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जब हमारी राजनीतिक पार्टी है और हम हैं ही इस काम के लिए कि अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करें और जी जान से जुटे, बाकी तो मतदाताओं को करना होता है।